अगला जो हमारा पॉइंट है, शुक्र सबसे ज्यादा हमारा कोई अगर प्लेनेट है, जो प्लेनेटों में सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाला कोई प्लेनेट है तो वो कौन है? वो शुक्र है। शुक्र हमारे जीवन में, अब आप आज का आपको बता दूं, जिसकी जिंदगी में शुक्र नहीं है वो बेचारा गरीब है। मतलब परिभाषा ये बोल दी गई अब कि जिसका शुक्र नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो, अब मैं आपसे पूछूं, बुध जो है फोन में, तो पहले नोकिया 1100 आया करता था ना, तो उसको बुध बोलेंगे। ये फोन बुध नहीं है अब आईफोन नहीं, कुछ और लेवल पे लेके जा रहा। आपने ना आइडेंटिफायर लिखे सब चीजों के, तो मैंने बोला कम्युनिकेशन कारक कौन था? बुध। तो क्या फोन से हम कम्युनिकेट करते नहीं करते? पर आज इस फोन से कम्युनिकेट के अलावा क्या क्या करते हो आप? स्टेटस, शो ऑफ, सब कुछ है इसमें। आप पूरी दुनिया है अब इसमें। बैंकिंग भी इससे कर रहे हो नहीं कर रहे? आप मूवी इससे देख रहे हो नहीं देख रहे? आप इससे क्या नहीं कर रहे? सब कुछ है इसके अंदर। तो बुध में शुक्र को घोल दिया गया कि भाई मरकरी के अंदर हमने किसको घोल, मरकरी के अंदर हमने बुध को घोल दिया, शुक्र को एड ऑन कर दिया। और जैसे मैं एड ऑन करूंगा तो आप देखें सब कुछ डायनामिक तरीके से बदलने लगेगा। क्योंकि आज यदि किसी चीज में शुक्र की वृद्धि नहीं हो रही है तो समझ लो आप पीछे हो। अब कैसे नहीं हो रही है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा सुंदर कोई प्लेनेट है, अट्रैक्टिव कोई प्लेनेट है तो वो शुक्र है। और सूर्य के बाद, ये वर्ड बहुत बार आएगा, सूर्य के बाद सौरमंडल का सबसे प्रकाशमान, दीप्तमान, दीप्तिमान कोई प्लेनेट है तो वो ये है। चमकीला ग्रह बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर क्या है? सूर्य के अंदर क्या है? जितना भी हमारे जीवन में ऐशो आराम है, जितना भी ऐशो आराम है, जितना भी संगीत है, पत्नी, संपत्ति, ऐशो आराम, भोग विलास, प्रेम, संगीत, जितनी भी कलाएं हैं और जितना भी छल कपट है सब इसी में ही है। सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, इसके अंदर दो राशियां हैं इसकी, तुला एंड वृषभ। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में स्पाउस, अगर लेडीज है तो पति और लड़के जेंट्स है तो पत्नी। तो स्पाउस जो है उस सारे का सारा रोल कि कैसा रहने वाला है वो कौन निभाने वाला है? ये शुक्र निभाने वाला है अकेला। तो स्पाउस का सबसे बड़ा कारक कौन है? शुक्र। अगला पॉइंट, शुक्र के कारक तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले आइए, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? कूटनीति, एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, कूटनीति। आज उसने ऐसा कह दिया तो मैंने ऐसी चाल चल दी। डिप्लोमेसी, उसने ऐसा कर दिया तो मैंने ये तीर चला दिया। शकुनी मामा, ठीक। तो कूटनीति वाले भारे पड़े। जितना भी हमारे जीवन में कलात्मक सुंदरता, पहनावा, कपड़ा, दिखावा, घर, सजावट, आकर्षण, प्रेम, सब कुछ, विवाह, सब कौन है? ये शुक्र है। जितना भी हमारा आभूषण है, गायन है, फर्नीचर है, घर में जो भी दिखावे की चीजें हैं, पहनने के दिखावे की चीजें हैं, सब कुछ शुक्र है। इसके बिना सब बेकार है। अब आइए अगले पॉइंट पर, प्रोफेशन। अब आप खुद सोचिए इससे क्या क्या बन सकता है। आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सबसे पहले अभिनेता, ठीक, ज्वेलर, इत्र, रत्नों के व्यापारी, चित्रकार, मूर्तिकार, टेक्सटाइल, सौंदर्य, और एक होटल, ये सबसे ज्यादा होटल। भाई आप होटलों में देखिए जाए क्या है, लग्जरी देखते हैं, इधर उधर की चीजें को, काम, घर, खाना तो आप घर भी खाते हैं, तो जरूरी नहीं होटल, और होटल का खाना भी शुक्र होता है, ध्यान रखना। रेस्टोरेंट खाली हो तो वो भी, वर्ड जहां रेस्टोरेंट आ गया वो सब शुक्र है। अगला पॉइंट क्या कहता है? डेयरी कैसे? जितनी भी डेयरियां है, तो डेयरी तो व्हाइट नहीं हो गया? दही शुक्र का सबसे बड़ा कारक होता है। आगे आएंगे हम। तो व्हाइट तो चंद्रमा का होता है। दूध आप कह सकते हैं, दूध कह सकते हैं, चंद्रमा कारक है।
परंतु डिजिटल जो डेयरियां है आजकल दूध जैसे आज जो डेयरी का फॉर्म है वो आप देखिए ना, आप क्या सोचते हैं दूध आदमी निकाल रहे हैं, अब मशीनों से निकाला जाता है। परंतु और डिटेल में ले जाता हूँ, आपने अभी वर्ड छेड़ दिया है, जितनी भी डेयरियां बनती हैं अब, चाहे वो पशुओं की डेयरी बने, गाय भैंसों की, अलग अलग संबंध में, वहां पर आजकल जो डेयरियां हैं वो हाईटेक डेयरियां है। कान में गाय के में टैग लगा हुआ है, वो किसी ऐप से कनेक्ट है, तो आप मोबाइल पर ये देख सकते हो कि हमारी गाय क्या खा रही है, क्या दूध दे रही, शाम को क्या दिया है, उसने कितना दूध दिया है। ये डेयरी की बात चल रही है। आम डेयरी की बात जाएगी तो वही चंद्रमा में जाएगी। यहां एक वर्ड लगा दो आप, डिजिटलाइज डेयरी। ठीक है, मैंने क्या बोला था अभी थोड़े बहुत, हर चीज में शुक्र की वृद्धि होना ही, हर चीज में शुक्र की वृद्धि होना रेगुलर है। आप कोई क्षेत्र उठा के तो देखो, आप बचपन में गांव में अपनी माओ के पास रहते, चूल्हे पर रोटियां बनती थी, तो हार्ट डिस्टर्ब होकर क्या आ गया उसमें, गैस। और अब गैस कैसी आ रही है आजकल, वो बिना लाइटर वाली आ रही है। ठीक है, आप अपने जीवन में आपने गैस पर रोटियां बनाई होंगी, एक गैस आती थी जो पहले सिलेंडर में भरती थी, अब कैसा आ रहा है, पाइप। कि हर चीजें वृद्धि हुई नहीं हुई। पहले मोबाइल नोकिया 1100 आता था, अब कौन सा आ रहा है, आईफोन। सब कुछ जमाना हाथ में, करोड़ों दुनिया मुट्ठी में। एक ने सपना देखा और सारी कहानी पे थोप गया। ठीक, अब कोई चीज तो उठाओ, कोई चीज उठा। आप पहले साइकिलों पर बाइक पे जाते थे, अब क्या हो गया है, अब कैसी बाइकें आ रही है, इलेक्ट्रिक। हर चीज, जिसने शुक्र में वृद्धि नहीं करी वो पीछे रह जाएगा जिंदगी में, ये भी सच्चाई है। अगला रसायन शिक्षा के ऊपर आ जाइए। कंप्यूटर का सबसे बड़ा कारक शुक्र है। जितने भी हमारी चिकित्साएं हैं, इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, प्लास्टिक है, मुर्गी से संबंधित फार्म हाउस है, और विदेशी तर्क है, सौंदर्यकरण है, और जितना भी एक वर्ड है नेफ्रोलॉजी, ये सबसे इंपोर्टेंट, ये सारा का सारा हमारा स्त्री विज्ञान है। ठीक है, स्त्रियों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वो शुक्र चंद्रमा में आती है। बट थोड़ा सा स्त्री विज्ञान मैंने इसलिए लिखा स्त्री रोग, कि जो चीज जैसे मान लो होता क्या है, हम लीव पोती ज्यादा कर लेते हैं, तो उससे जो बीमारी पैदा होती है वो स्त्री इसमें चली जाती है। तो अच्छा से संबंधित चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत में आती है, वो इससे होती है ना। नेक्स्ट बीमारी क्या चीज कह रहा है भाई, ये अपने को मधुमेह, मूत्र से संबंधित, नेत्र से संबंधित, गले से संबंधित, नपुंसकता, शरीर की चमक, ही आ गया वो वर्ड, उसे मैं ढूंढ रहा हूं। बॉडी की, अगर आपकी बॉडी कितनी शाइन करेगी, कितनी खूबसूरत रहेगी, वो सारा शुक्र है। दौरे आना इसके अंदर जाएगा। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है हमारे चेहरे पर। हर व्यक्ति अपने चेहरे को सौंदर्यकरण की तरह दिखना चाहता है। चेहरा, दृष्टि, शरीर में चमक, गाल, पानी, ग्रंथियां, और हमारे जितने भी लेफ्ट राइट के कान हैं, ये सारा शुक्र है। ये जनरल सारी चीजें यहाँ शुक्र से संबंधित हमारी कवर होती है। ये नेत्र रोग इसमें इसलिए डालें क्योंकि हम आजकल टीवी ज्यादा देखते हैं। नेत्र रोग तो फिर इसमें नहीं आते शायद, किसमें आएंगे? प्रकाश क्या है, आप पढ़ो, उस पर आओ बहुत ध्यान से।